जय हिंद दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं नेपोलियनिक कोड के बारे में। नेपोलियनिक कोड क्या था, उसका दूसरा नाम क्या है, उसने क्या क्या आया, क्या क्या उसने रिफॉर्म्स लाया, तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नेपोलियनिक कोड था क्या, उसे इंट्रोड्यूस किसने किया था, कब किया था, वो पहले जान लेते हैं। हम लोग ये सब कुछ जान लेते हैं। किसने इंट्रोड्यूस किया, नाम में लिखा हुआ है नेपोलियनिक कोड। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था, 1804 में नेपोलियन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसका दूसरा नाम है द सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, नेपोलियनिक कोड को दूसरा नाम क्या, नेपोलियन कोड दूसरा नाम क्या है, सिविल कोड ऑफ 1804। एग्जाम में एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेपोलियनिक कोड, एक्सप्लेन नेपोलियनिक कोड। ठीक है, एक्सप्लेन नेपोलियनिक कोड अलग से है। ठीक है, तो भाई उसको एक्सप्लेन समझते हैं पूरा नेपोलियनिक कोड है। सबसे पहले जब नेपोलियन आया, अब धीरे धीरे उसने पॉलिटिक जो फ्रांस का पॉलिटिक्स था उसमें घुसना चालू किया। 1799 में नेपोलियन पूरी तरह से फ्रांस में आ चुका था। 1801 तक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो पूरा अच्छे से कंट्रोल करने लगा था। 1801 तक मतलब 1801 तक उसने अच्छे से कंट्रोल कर लिया था। तो 3 साल के बाद 1804 में उसने एक नेपोलियनिक कोड लाया, मतलब सिविल कोड लाया। ठीक है, जिसका नाम था सिविल कोड ऑफ 1804, मैंने अभी आपको बताया है। तो उसमें उसने क्या क्या रिफॉर्म्स लाया। तो फ्रांस में अब सबको मतलब अच्छा से उसको राज करना था, सबके सामने अच्छा बनना था, हीरो बनना था नेपोलियन को। तो उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, बहुत सारे अच्छे रिफॉर्म्स लाए। तो जो उसने पहला रिफॉर्म लाया था वो था मतलब अबॉलिशन ऑफ द क्लर्जिकल प्रिविलेजेस। यानी कि क्लर्जिकल मतलब क्या, जो फर्स्ट जैसा कि आपने अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है तो उसमें आपको पता ही होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट में डिवाइड था सोसाइटी। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मतलब पहले से ही प्रिविलेज रहता था कि उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना रहता है। तो नेपोलियन ने क्या किया, पूरा टैक्स को अबॉलिश कर दिया, मतलब जो प्रिविलेज था उसको पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया। अब सब कोई बराबर रहेंगे। अब बराबर रहेंगे तो यही तो हमारा दूसरा पॉइंट है, मतलब क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है, तीसरा पॉइंट हो जाता है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब जिसका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब जिसका जो प्रॉपर्टी है वही उसका ही रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता, जबरदस्ती उसको कोई ले नहीं सकता है। तो ये 3 मेन रिफॉर्म्स लाए थे, और भी आगे बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे, अभी उसको भी समझते हैं। तो ये 3 मेन रिफॉर्म्स हो गए। अब जो उसके आगे जो रिफॉर्म लाया था वो था मतलब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया। अब जब उसको ट्रेड बढ़ाना है तो उसने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने किया कि जितने भी मतलब अब फार्मर्स का ध्यान अपनी तरफ वो लेना चाहता था। ठीक है, उसने क्या किया, जितने भी मैनोरियल ड्यूज यानी कि ड्यूज जो फार्मर्स पे कर्जा रहता था उसको माफ कर दिया पूरी तरह से। बॉन्डेड लेबर जैसे कि टर्म दिया गया है सर्फडम को उसने खत्म कर दिया, मतलब अब कोई भी बॉन्डेड लेबर फोर्स लेबर नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया, इसने ये भी कर दिया। अब उसने क्या किया, ये मतलब जो ट्रेड होता था, अब ट्रेड के लिए उसने ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम तो अच्छा किया ही, लेकिन सिटी में क्या होता था, बहुत ही बैरियर्स लगे रहते थे। मतलब बैरियर्स मतलब ये टैक्स, उन्हें बहुत हर जगह टैक्स देना रहता था। जैसे मुझे यहाँ से कहीं 11 किलोमीटर दूर जाना कहीं, तो मुझे उसके बीच में बहुत सारे टैक्स देने पड़ेंगे। हर 1 किलोमीटर पर जैसे एक टैक्स देना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा मतलब टैक्स के लिए दिक्कत हो जाता था, मारामारी हो जाता था। तो इसके लिए उसने क्या किया, अब ट्रेडर्स का भी अपने तरफ ध्यान लेने के लिए क्या किया उसने, ये इसको जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन यानी कि जो ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शन लगे रहते थे वो सबको खत्म कर दिया। टैक्स जो ट्रेड पर ज़्यादा लगता था उसको बहुत ही कम कर दिया। तो यही सब था नेपोलियनिक कोड में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा सा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।